गुल महक के कमरे में दाखिल हुई तो अजलान उसके पास बैठा हुआ था। अजलान ने गर्दन मोड़ कर देखा तो दरवाजे पर गुल को देखकर खड़ा हो गया और कमरे से चला गया। गुल को देखकर महक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुल दरवाजा बंद करके महक के पास आकर बैठ गई। कैसी हो महक? गुल ने महक के पास बैठकर नरमी से मुस्कुरा कर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? महक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। तुम ये नाश्ता कर लो और फिर मेडिसिन ले लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। गुल ने नाश्ते की ट्रे की तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नाश्ता कर लिया है? महक ने गुल से पूछा जो अब नाश्ते की ट्रे उठा रही थी। नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, तुम नाश्ता करो। गुल ने नाश्ते की ट्रे महक के पास रखते हुए कहा। महक ने खाना स्टार्ट किया तो गुल ने महक को देखा। महक को देखकर गुल के जहन में काफी सवाल पैदा हुए, मगर दामीर के लफ्ज याद आए। वो जब जब होश में आती थी तो वो बस चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, और अब वो बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुई है। तो तुम अपने सवालात को बाद के लिए बचा कर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो और मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो तुम्हें सख्त नागवार गुजर लगे। ये बात याद आते ही गुल ने अपने जहन में आने वाले तमाम सवालों की नफी की। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा यहाँ से निकलने के लिए, मगर क्या? गुल ने परेशानी से दिल में सोचा। हाँ, इसके लिए दामीर जरूर मान जाएंगे, मुझे उनसे बात करनी होगी। गुल के जहन में अचानक एक ख्याल आया जिस पर उसने अमल करने का सोचा। कहाँ खो गई हो? महक ने ख्यालों में खोई गुल के साथ सामने हाथ लहराया तो गुल सोचों से बाहर निकली। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? गुल ने महक की तरफ मुतवज्जो होकर गैर दिमागी से पूछा। मैं कह रही थी कहाँ गुम हो? महक ने उसके चेहरे से के तासरात को नोट करते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं, तुम नाश्ता करो। गुल ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। फिर महक के नाश्ता करने के बाद गुल और महक बातें करने लगी, मगर माजी के बारे में इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आंटी, आप ही कुछ बता दें, आखिर हुआ क्या है? ऑन ने बेबस होकर रजिया बेगम से पूछा जो रो रही थी। मॉम, आप उसे कुछ नहीं बताएंगी? और तुम क्यों जानना चाहते हो? हाँ, अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो आइंदा मेरे सामने मत आना। सनम ने उंगली उठाकर वार्न किया। सनम, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज ऐसे तो ना करो, मुझे बताओ तो सही। ऑन ने नरमी से उसे समझाना चाहा। तुम आखिर चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ते? अल्लाह का वास्ता है और तुम्हें और हमारा पीछा छोड़ दो। सनम ने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करती हुई आहिस्ता आवाज में गुस्से से कहकर रुख मोड़ गई। और ने एक अफसोस भरी नजर सनम पर डाली और वहां से तेजी से चला गया। सनम ने उसकी पुश्त को देखा और सर पकड़कर बैठ गई। सनम लंदन में ही थी जब उसके घर से उसकी मॉम की कॉल आई और उन्होंने बताया कि सनम के अबू की तबीयत खराब हो गई है काफी ज्यादा, जिसे सुन सनम पहली फ्लाइट से ही वापस आ गई और अब ऑन का यूं अचानक मिलना उसे हौसला दिलाने के लिए काफी था। माजी, दामीर जिस लड़की की इंफॉर्मेशन निकलवाने का तुमने कहा था ना, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने निकलवा ली है। लजलान ने दामीर के कमरे में जाकर उसे बताया तो दामीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसके दोनों गालों पर पड़ते डिम्पल नुमाया हुई। तो बताओ जल्दी से, मुझे क्या देख रहे हो? दामीर ने नजलान को अपना चेहरा तकते देखा तो आईब्रो उचकाकर उसे पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। अजलान ने दामीर के चेहरे से नजरें हटाकर कहा। पूरा नाम गुल इब्राहिम है, मेडिकल की 3rd ईयर की स्टूडेंट है, उसकी एक बहन भी है, उसके वालिद बिजनेसमैन है और ननिहाल दुधियाल में कोई नहीं है उनका। अजलान ने बताकर दामीर की तरफ देखा जो ये सब सुनकर एक गहरी सोच में चला गया था। मैं कल उसकी यूनिवर्सिटी जाऊंगा और तुम मुझे वहां लेकर जाओगे। दामीर ने खड़े होकर अपना फैसला सुनाया। ओके, अजलान कंधे उचकाकर कहता कमरे से चला गया, जबकि दामीर फिर से गुल को सोचते हुए बेड पर जा बैठा और लेट गया। गुल को सोचते सोचते वो नींद की वादियों में चला गया। जब सुबह हुई तो दामीर यूनिवर्सिटी गया और अब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ था। जी बताएं, आपने किससे मिलना है? प्रिंसिपल ने खुशगवार लहजे में दामीर से कहा। मुझे आपकी यूनिवर्सिटी की एक लड़की गुल इब्राहिम से थोड़ी देर बात करनी है, अकेले में आप इन्हें बुला दें। दामीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, मैं इनको बुलाती हूँ, आप 2 मिनट वेट करें। प्रिंसिपल ने कहते ही किसी को कॉल की और गुल को भेजने को कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और गुल अंदर दाखिल हुई। गुल बेटा, ये आपसे थोड़ी देर अकेले मिलना चाहते हैं, आप इनसे बात कर लें। प्रिंसिपल कहती वहां से चली गई, जबकि गुल ने दामीर को देखा जिसकी इसकी तरफ पुश्त थी। दामीर ने अपनी पॉकेट से कपड़ा निकाल कर अपने आधे चेहरे को ढांपा और गुल की तरफ मुड़ा। गुल ने दामीर को उलझन भरी नजरों से देखा। जी कहिए, क्या बात करनी है आपने और आप हैं कौन?
गुल ने माथे पर बल डाले पूछा, मुझे तुमसे अकेले में कहीं बाहर रेस्टोरेंट में मिलना है गुल। दामीर ने संजीदगी से गुल को देखते हुए कहा, ओ भाई, पागल वागल तो नहीं हो गया? मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम मुझे कह रहे हो कि कहीं रेस्टोरेंट में मिलना है और मेरा नाम तक भी जानते हो, और ये क्या अपना आधा चेहरा ढांप बैठे हो? चोर डाकू हो क्या? गुल ने हाथ नचाकर गुस्से से कहा, डोंट कॉल मी भाई, और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मुझे दामीर ने गुस्से से अंगली उठाकर वॉर्न किया, क्यों, तुम कहीं के शहजादे हो जो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती? गुल ने आंखें छोटी करके गुस्से से कहा, तुम जानती हो आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। दामीर ने उसके घूरते हुए गुस्सा जब्त करने की कोशिश में दांत पीस कर कहा। दामीर को अब उस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आने लग गया था। लो, आज मैंने कर ली, बोलो अब क्या करोगे? गुल ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा। तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? दामीर ने उसके इससे जवाब देने पर गुस्से से कहा। उसके ऐसा बोलने पर वो गाल पर शहादत की उंगली रखकर उसे गौर से देखने लगी, जबकि वो उसके ऐसा देखने पर हैरत से उसे देखने लगा कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं जो उसके सवाल पूछने पर उसे घूरे जा रही थी। अरे अरे, तुम तो वजीर आजम के बेटे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो गाल पर हाथ अटकाकर हैरान होने की मुकम्मल अदाकारी करती उसको पागल लगी। वर्ड, उसने अपनी पूरी आंखें खोले हैरानगी से पूछा, नहीं तो तुम्हें क्या लगा मैं पागल हूँ जो तुम जैसों को अच्छे से नहीं जानती? वैसे देखने में तो गली के आवारा लफंगे लड़के लग रहे हो जो हर आती जाती लड़की का रास्ता रोककर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। गुल एक हाथ कमर पर अटका कर लड़ाका औरतों की तरह कहते उसके कंधे तक आते बालों पर चोट की। देखो लड़की, अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। वो उसके मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर आग बगोला हो गया और शहादत की उंगली उठाकर उसे वॉर्न किया, जिसको वो किसी खाते में ना लाई। मैं हद से बढ़ रही हूँ या तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो? मैं अपनी हद में ही हूँ, तुम अपनी हद में नहीं हो, समझ में आई? वो कहकर उसको छोड़ती खुद वहां से चली गई, जबकि दामीर को गुल किसी बला से कम ना लगी और वो पीछे हैरान सा उसे जाता देख रहा था। हाल रात हो गई थी। गुल कमरे में दाखिल हुई तो दामीर बेड पर बैठा हुआ मोबाइल यूज कर रहा था। गुल बेड की दूसरी साइड पर जाकर एक कोने में बैठ गई और बात करने का सोचने लगी। दामीर, गुल ने थोड़ी देर बाद दामीर को पुकारा। वाह, पहली मर्तबा तुमने मेरा नाम लिया, खैरियत तो है ना? दामीर ने हैरत से कहा तो गुल का दिल किया अपना सर पीट ले। मतलब कभी सीधा जवाब नहीं देगा उसकी बात का। वो मुझे कुछ कहना है, गुल ने दामीर को देखते हुए कहा तो दामीर ने हाथ से मोबाइल छोड़ दिया और गुल की जानिब मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो हो गया। हाँ कहो, क्या कहना, क्या बात करनी है? दामीर ने संजीदगी से गुल की जानिब देखते हुए कहा। वो दामीर, मैं यूनिवर्सिटी जो दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ। गुल ने दामीर की चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। बात करते वक्त गुल की जबान लड़खड़ाई थी। चली जाना। दामीर ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया तो गुल दामीर की इतनी आसानी से मान जाने पर काफ़ी हैरान और खुश हुई। सच? गुल ने खुशी से पूछा। हाँ, मगर मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे, दामीर ने आराम से कहते दोबारा मोबाइल पकड़ लिया, जबकि दामीर की बात सुनकर गुल का मुंह उतर गया। डेवल ना हो तो। गुल आहिस्ता आवाज में बुड़बुड़ाई थी मगर दामीर उसकी बात सुन चुका था। क्या कहा? दामीर ने आईब्रो उठाकर पूछा तो गुल एकदम घबरा गई। नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि मैं यूं ही कल से जाना स्टार्ट कर दूं। गुल ने हड़बड़ा कर कहा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कल कैसे जा सकती हो? कुछ बात करनी होती है दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए या जब दिल चाहा चले गए? फोर्थ ईयर स्टार्ट हुए 4 मंथ हो चुके हैं तो दोबारा बात करनी पड़ेगी। दामीर ने उसको झड़का तो गुल मुंह बना गई। अच्छा ठीक है, गुल ने मुंह बनाकर कहा, बात सुनो मेरी। दामीर ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी जानिब करके संजीदगी से कहा, धोखा नहीं देना मुझे गुल, वरना। दामीर ने कहते बात अधूरी छोड़ दी, जबकि उसकी बात का मफहूम समझकर गुल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको क्यों धोखा दूंगी? गुल ने नजरें चुराते लहराती
लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। दामिर ने गुल को देखा जो इधर उधर देख रही थी। तो फिर ये घबराहट कैसी? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? दामिर ने उसकी थोड़ी पर गिरफ्त मजबूत करते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके माथे पर आया पसीना साफ करते हुए कहा। थोड़ी पर गिरफ्त मजबूत होने पर गुल ने खौफ से दामिर की तरफ देखा। दामिर, वो अभी गुल बोल ही रही थी कि दामिर ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुका उसे देखने लगा। दामिर, पीछे हटने, मुझे जाना है। गुल ने दामिर को पीछे करने की कोशिश करते हुए खौफ से कहा। इतनी रात को कहाँ जाओगी स्वीट हार्ट? दामिर ने उसके चेहरे पर आईलेट को खींचते हुए कहा, जिस पर गुल ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। गुल, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। दामिर ने गुल के बंद आंखों को देखते हुए संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर गुल ने झटके से आंखें खोली। गुल ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और साइड से निकलने लगी। इतनी जल्दी क्या है जाने की? मैंने जाने को तो नहीं कहा। दामिर ने उसकी बाईं तरफ हाथ रखते हुए गुल के निकलने के तमाम रास्ते बंद करते हुए कहा। दामिर, वो मुझे अभी। गुल ने इतना ही कहा था कि दामिर ने उसके गाल पर अपने लब रख दिया और पीछे ना हट आए। गुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। दामिर पीछे हटा तो गुल की बंद आंखों को देखकर दामिर के लब मुस्कुराया, जिससे उसके डिंपल्स नुमाया हुए। दामिर के पीछे होने पर गुल ने अपनी आंखें खोली और दामिर को देखकर नजरें झुका ली। मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो ना? दामिर ने गुल की आंखों पर अपने लब रखते हुए कहा। पता नहीं, गुल ने आहिस्ता आवाज में कहा, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ गुल, इसीलिए कभी मुझे छोड़ने का सोचना भी मत। दामिर ने गुल के चेहरे को देखते हुए कहा। गुल ने दामिर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद ही रखी। दामिर ने गुल को अपने हारस में लिया और उसका सर अपने सीने से टिकाकर आंखें मूंद ली, जबकि दामिर के ऐसा करने पर गुल घबरा गई और दामिर को पीछे करने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं होगा तुमसे स्वीट हार्ट, इसीलिए सो जाओ। दामिर ने बंद आंखों से ही गुल के बालों को सहलाते हुए कहा। गुल ने दामिर के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तो दामिर ने आंखें खोलकर गुल की बंद आंखों को देखा और उसके बालों पर अपने लब रखे और खुद भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। और थोड़ी देर में नींद दोनों पर मेहरबान हो गई। महक, आओ बाहर चलते हैं, तुम थोड़ा घूम भी लोगी। काफ़ी वक्त हो गया है ना तुम्हें बाहर निकले हुए, तो आओ चलते हैं। ऑन ने महक के कमरे में आकर मुस्कुराते हुए कहा। सुबह हो गई थी। अजलान महक के कमरे में उसे नाश्ते के साथ मेडिसिन देने आया था। ऑन की बात सुनकर अजलान ने महक को देखा, जिसके चेहरे के तासरात ऑन की बात पर बदले थे। नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए, बहादुर बनना चाहिए। हाँ, मुझे जाना चाहिए बाहर। ऑन की बात सुनकर महक ने दिल में कहा, ओके ठीक है, तुम कब चलना है? महक ने बात मानकर मुस्कुरा कर पूछा, जबकि महक के इस नए बदलाव पर अजलान और ऑन दोनों को खुशी हुई। तुम नाश्ता कर लो और मेडिसिन ले लो, फिर चलते हैं। ऑन ने खुशी से कहा, ठीक है अजलान भाई, आप चलेंगे ना? महक ने अजलान की तरफ रुख मोड़कर कहा, भाई ये कब से तुम्हारा भाई हो गया? महक की बात सुनकर अजलान अभी कुछ कहता कि ऑन बोल पड़ा, अरे उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं इन्हें भाई बुला सकती हूँ। महक ने अजलान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा उसने कहा था तो ठीक है। और अजलान, तुम जा रहे हो हमारे साथ? और ये मैंने तुमसे पूछा नहीं, बताया है। ऑन पहले महक से कहता, फिर अजलान की तरफ मुड़कर उसे हुक्म देता वहां से चला गया, जबकि अजलान नफ़ी में सर हिलाता महक के साथ महक के सामने नाश्ते की ट्रे करता और उसे खाने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब महक ने नाश्ता कर लिया और मेडिसिन ले ली, तो महक ने कपड़े बदले और ऑन और अजलान के साथ बाहर चली गई। वो एक मॉल गए। वो तीनों मॉल में घूम रहे थे। जब ऑन को उसका एक दोस्त नज़र आया तो वो उन दोनों को घूमने का कहता खुद वहाँ से चला गया। महक इधर उधर देखकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जब महक की नज़र एक शॉप पर खड़े आदमी पर पड़ी, और उस आदमी को देखकर महक के चलते कदम रुके और खौफ से उसके चेहरे पर लहराया। ये यहाँ से चलें अजलान भाई, प्लीज़ यहाँ से चलें, वो मुझे मार देगा, चलें यहाँ से। महक अजलान का बाजू पकड़कर खौफ से लखलाती आवाज़ में कहती अजलान को परेशान कर गई थी। वो आदमी भी महक को देख चुका था। मगर हुआ क्या है महक, बताओ तो, कौन मार देगा तुम्हें? अजलान ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर पूछा। बस यहाँ से चलें प्लीज़। महक ने आंसू भरी नज़रों से अजलान के और करीब होते हुए खौफ से कहा। उनके बीच फासला ना होने के बराबर था। ओके रिलैक्स, हम चल रहे हैं, मगर मुझे ऑन को तो बुलाने दो। अजलान ने महक को
का जल्दपन देख नरमी से कहा, नहीं आप प्लीज़ बस यहाँ से चलें। महक अब बाकायदा रोने लग गई थी। महक, हम चल रहे हैं मगर तुम रोना तो बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। अजलान ने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अजीब नज़रों से नहीं देख रहे थे। महक ने कोई जवाब ना दिया तो अजलान उसे माल से बाहर ले आया और उसे कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। अदनान ने कार चलाते हुए ऑन को कॉल की और उसे सब सूरत हाल से आगाह किया और अपने दोस्त के साथ घर आ जाने को कहा। अदनान ने फ़ोन बंद किया और महक की तरफ देखा जो अब भी रो रही थी। महक, हम आगे हैं वहाँ से, प्लीज़ अब तो रोना बंद करो। अजलान ने महक के हाथ की पुश्त को सहलाते हुए कहा, जिस पर महक ने अपना हाथ पीछे किया मगर रोना बंद ना किया। थोड़ी देर तक वो घर पहुंच गए तो महक अपने कमरे में चली गई। अजलान दामीर के पास गया और उसे सब बताया। दामीर अजलान के पास सुनकर महक के कमरे में गया तो महक बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। अजलान और दामीर महक की तरफ बढ़े। इतने में ऑन भी कमरे में दाखिल हुआ। अजलान की बात सुनते ही ऑन अपने दोस्त से माजरत करता उसे घर छोड़ने का कहता घर पहुंचा और सीधा महक के कमरे में आया। क्या हुआ महक को ऑन ने अंदर आकर तेजी से पूछा। हम भी यही पूछने लगे हैं मिस्टर ऑन। अजलान ने दांत पीस कर कहा, महक क्या हुआ है ऑन, बताओ मुझे, तुम्हें मार देगा। दामीर ने आगे बढ़कर महक के पास बैठकर अजलान का बताया हुआ जुमला दोहराया। महक ने कोई जवाब ना दिया। महक, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा था? क्या तुमने उसे मॉल में देखा है? दामीर ने महक को देखते हुए कहा। महक ने आस्था से घुटनों में से थोड़ा सा सर उठाया जिससे सिर्फ उसकी रोई हुई सुर्ख आंखें नजर आ रही थी। महक ने सर हाँ में हिला दिया तो दामीर ने जब से अपनी आंखें बंद कर ली। तुमने उसकी शक्ल देखी हुई है और तुम उसे पहचान भी सकती हो? दामीर ने आंखें खोलकर महक से पूछा तो महक ने सर हाँ में हिला दिया। दामीर उठकर बाहर चला गया तो अजलान और ऑन भी रोती हुई महक को देखकर बाहर चले गए, जबकि महक दोबारा घुटनों में सर देकर रोने लगी। वो तीनों इस वक्त बेसमेंट में थे। महक कासिम खान को पहचान सकती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने बहुत कुछ कर लिया है, अब वो देखेगा और मैं करूंगा। दामीर गुस्से से बेसमेंट के चक्कर काटते हुए कह रहा था। यार दामीर रिलैक्स, इतना गुस्सा मत करो। ऑन ने दामीर से कहा, गुस्सा ना करूं, तुम कह रहे हो मैं गुस्सा ना करूं? उसने मेरे सारे ननिहाल को बेरहमी से मार दिया, मेरे डैड को मारा, अरमीन फारिस को मारा, गुल और महक के माँ बाप को मारा और गुल को भी मार देता अगर मैं वहाँ ना पहुँचता। और तुम कहते हो कि मैं गुस्सा ना करूं? मुझे तो लग रहा है कि मेरी मोहब्बत भी अब ख़त्म हो चुकी है, मगर जब मैंने गुल की दाऊद यानी कि मेरे लिए दीवानगी देखी तो मुझे पता चल गया था कि मेरी मोहब्बत ज़िंदा है अब भी। अगर कासिम खान मुझे मिल जाए तो मैं सबसे बुरी और दर्दनाक मौत उसे दूंगा, जिससे दूसरे बुरे लोग भी इबरत हासिल करेंगे। दामीर ने गुस्से से चीख कर कहा। अजलान और ऑन खामोशी से उसे सुन रहे थे। महक को सिख मजबूत सहारे की ज़रूरत, इस वक्त मजबूत सहारे की ज़रूरत है जो एक मजबूत रिश्ते में बंद कर उसकी हिफाजत करे। दामीर ने अजलान और उनकी तरफ देखकर कहा। नो 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 दामीर, तुम जानते हो मैं सनम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और महक तो मेरी छोटी बहनों जैसी है। दामीर की बात का मफहूम समझकर ऑन ने जल्दी से कहा। दामीर ने अजलान की तरफ देखा। देखो, मैं तुम दोनों से ज़्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और ऑन सनम से मोहब्बत करता है और मैं जानता हूँ ऑन सनम को इंशाल्लाह ज़रूर हासिल कर लेगा, तो अजलान तुम महक से निकाह कर लो। दामीर ने अजलान की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। दामीर, तुम जानते हो मैं रामीन से बहुत मोहब्बत करता था और करता हूँ, और रामीन के अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच भी नहीं सकता, और महक तो मुझसे बहुत छोटी है और मुझे भाई कहती है भी है और मानती भी है, तो तुम ऐसा मत करो, वो कभी नहीं मानेगी। अजलान ने संजीदगी से कहा। महक को मनाना गुल का काम है, तुम अपनी बात करो। दामीर ने अजलान को देखते हुए संजीदगी से कहा। दामीर, महक जानती है कि मेरी एक बीवी और बेटा भी था और वो नहीं मानेगी, और मैं खुद भी इससे शादी नहीं करना चाहता। अजलान ने बेबसी से कहा। मैंने कहा ना, तुम महक की फिक्र ना करो, और महक को ज़िंदगी भर के लिए एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है, और मैं जानता हूँ तुम उसके लिए बेहतरीन हमसफ़र हो। दामीर ने पॉकेट्स में हाथ डालकर संजीदगी से कहा। मैं उसे बहनों की तरह समझता हूँ दामीर, और वो सिर्फ 20 साल की है और मैं 29 का।
अजलान ने आखिरी कोशिश की, इसमें क्या है, मैं भी 29 का हूँ और गुल 21 की, तो मेरी और उसकी शादी भी तो हो गई है ना। दामिर ने लापरवाही से कहा, तुम दोनों पहले से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अजलान ने दांत पीस कर कहा, हाँ तो तुम्हें भी महक से मोहब्बत हो जाएगी निकाह के बाद। दामिर ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा, ओके ठीक है, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। अजलान ने दांत पीस कर कहा, ये हुई ना बात। ऑन ने खुशी से अजलान को गले लगाकर कहा तो अजलान ने खूनख्वार नज़रों से ऑन को घूरा, यार अब ऐसे तो ना देख, तुझे मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। ऑन ने डरने की एक्टिंग करते हुए शरारत से कहा तो तामीर कहका लगा पड़ा और वो तीनों बेसमेंट से बाहर आ गए और घर के अंदर चले गए। अजलान ने हाँ सिर्फ इस उम्मीद पर की थी कि महक ज़रूर इनकार कर देगी, मगर ये तो आगे जाकर पता लगना था कि किस्मत को क्या मंजूर है। माजी जब दामिर घर आया तो उसका मूड काफ़ी ख़राब था। खैरियत है जो इतनी बुरी शक्ल बनाई हुई है, क्या लड़की ने कुछ कह दिया? अजलान ने दामिर के पास आकर शरारत से कहा तो दामिर ने खूंखार नज़रों से अजलान को घूरा, क्या बोल रहे हो, जाओ अभी यहाँ से, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घुमा हुआ है, तो कहीं ये ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूँ। दामिर गुस्से से कहते हुए अपने कमरे में जाने लगा। जब अजलान की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। कहो तो उस लड़की, उप्स, मेरा मतलब भाभी के घर का एड्रेस दे दूं? पीछे से अजलान के शरारत से कहे गए जुमले पर दामिर ने पलट कर उसे घूरा। 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे उसके घर का एड्रेस सेंड करो। दामिर अजलान को घूर कर कहता अपने कमरे में चला गया तो अजलान पीछे से हंस दिया और गुल के घर का एड्रेस दामिर को सेंड कर दिया और हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। दामिर अपने कमरे में आया तो उसके मोबाइल पर मैसेज आया और वो मैसेज अजलान का था, जिसमें उसने गुल के घर का एड्रेस बताया था। घर तो पता चल गया है, मगर उसका कमरा कौन सा होगा? दामिर ने सोचते हुए खुद से पूछा, खैर ये तो वही चलकर पता लगाना पड़ेगा। दामिर ने खुद से कहते टाइम देखा, जहां अब दोपहर के 3 बज रहे थे, मगर मौसम बहुत खुशगवार था। दामिर ने कार की कीज उठाई और वापस बाहर चला गया। दामिर कार में बैठा और कार स्टार्ट करके बताए गए एड्रेस की तरफ गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। दामिर ने एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रोकी जो बहुत खूबसूरत था। दामिर ने नजरें उठाकर एक कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो वहां गुल खिड़की के पास बैठी मौसम एंजॉय कर रही थी। तो ये है मैडम का कमरा, मगर अब अंदर मुझे दीवार से लग कर जाना पड़ेगा। दामिर ने परेशानी से सोचा। उसने वापस खिड़की की तरफ देखा तो गुल वहां अब नहीं थी। दामिर सबसे आंख बचाता दीवार के पास गया और 5 मिनट बाद वो दीवार छलांगने में कामयाब हो गया और उसने अपने हाथ झाड़े। दामिर ने सर ऊंचा करके उस कमरे की खिड़की को देखा जहां थोड़ी देर पहले गुल थी। अब ऊपर कैसे पहुंचूं? दामिर ने परेशानी से सोचा। उसको अब गुस्सा आने लग गया था। उसने देखा तो वहां एक पाइप लगा हुआ था। अब मैं इस पाइप पर चढ़कर जाऊंगा? दामिर ने गुस्से से पाइप को देखकर सोचा, चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं, मगर ये हरकतें मुझे जेब नहीं देती। दामिर ने गुस्से से सोचा और अपने चेहरे को निकाब से ढांपा और पाइप पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। लगातार कोशिश करने के बाद आखिर उसे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। दामिर कमरे में पहुंचा तो कमरा बहुत खूबसूरत और बड़ा था। गुल जो बेड पर बैठी मोबाइल यूज कर रही थी, अपने कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस करके उसने खिड़की की तरफ देखा तो दामिर को देखकर वो खड़ी हो गई। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे घर तक पहुंच गए, और वो भी मेरे बेडरूम में? गुल ने बेड से खड़े होकर उसके पास जाकर गुस्से से कहा, ऐसा बोलो और चिल्लाना तो बिल्कुल भी मत। दामिर उसे खामोश करवाता बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए चिल्लाऊंगी? तुम्हारे लिए? सीरियसली? गुल उंगली से दामिर की तरफ इशारा करती इसका मजाक उड़ाती हंस दी। तुम जैसों को डील करने के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ मिस्टर, गुल ने हंसते हुए कहा। अच्छा देख लेते हैं। दामिर ने उसकी बहादुरी की दाद देते हुए उसकी कलाई पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसके करीब आ गया। तो क्या तुम्हें अब भी डर नहीं लग रहा? दामिर ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। गुल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की, मगर दामिर ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर दीवार से लगा दिया। अब गुल मुकम्मल दामिर के कैद में थी। मिस्टर XYZ दूर होकर अभी गुल बोल ही रही थी कि उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही दामिर बोल पड़ा। दाऊद नाम है मेरा। दामिर ने उसकी खूबसूरत डार्क ब्राउन आइज में अपनी नीली आंखों से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे नाम से कोई लेना देना नहीं मिस्टर दाऊद। ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? गुल ने
गुस्से से उसके नीली आंखों में देखते हुए कहा और अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तुम्हारे लिए आया हूँ। पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी मुझे तुम, और तब से दिल बेचैन है। दामिर ने उसके मजीद करीब होकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मोहब्बत, कितनी मोहब्बत करते हो फिर तुम मुझसे दाऊद? गुल ने दामिर की नीली आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा स्वीट हार्ट। दामिर ने मोहब्बत से गुल को देखते हुए कहा। गुल ने दामिर की खूबसूरत नीली आंखों में देखा जहाँ इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी, और बस फिर वो इसकी नीली आंखों में देखती चली गई। उसे अपना आप इसकी आंखों में खोता हुआ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से गुल ने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदला। क्या हुआ, नहीं देखा गया मेरी इन आंखों में? दामिर ने गुल का एक हाथ छोड़कर उसकी थोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। गुल ने उसकी आंखों में देखा और फिर जल्दी से नज़रें झुका दी। देखो तुम वो जाओ, यहाँ से कोई आ जाएगा। गुल ने नज़रें चुराते हुए कहा। चला तो मैं जाऊँगा, मगर मेरे बारे में सोचना ज़रूर। दामिर ने उसको देखते हुए कहा तो गुल ने नज़रें उठाकर उसकी खूबसूरत नीली आंखों में देखा जहाँ उसे अपना आप डूबता हुआ महसूस होता था। सोचोगी ना? दामिर ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके उम्मीद से पूछा। अनजाने क्यों गुल ने सर हाँ में हिला दिया और उसके हाँ पर दामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे गुल उसका चेहरा निकाब में ढके होने से देख ना सकी। जल्द मिलेंगे स्वीट हार्ट, मेरा इंतज़ार करना, दामिर मोहब्बत से कहता जैसे आया था वैसे ही चला गया। जबकि गुल दामिर के जाने के बाद उसी को सोचने लगी, तो क्या वो सच में मेरे से मोहब्बत करता है या बस ऐसे ही? गुल ने दिल में खुद से पूछा। हाँ वो करता है, अगर ना करता होता तो अकेले होने का फ़ायदा भी उठा सकता था। हाँ वो मेरे से मोहब्बत करता है, गुल ने खुद से जवाब दिया, और आखिर में जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे इतना बुरा भी नहीं है। गुल ने बालों को कान के पीछे करके मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बस बाल काफ़ी बड़े हैं। गुल को जब उसके कंधों तक आते लंबे बाल याद आए तो उसने मुंह बनाकर सोचा, फिर भी वो अच्छा है। गुल ने दिल से कहा। नहीं गुल, तुम क्यों उसके बारे में सोच रही हो? तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। गुल ने खुद को दिल में डपटा, कहीं मुझे भी तो उससे। गुल के जहन में ये ख्याल आया तो उसने जल्दी से नफ़ी की। नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। उसे मेरे कमरे में ऐसे नहीं आना चाहिए था, और ना यूनिवर्सिटी में। गुल ने जल्दी से दामिर को बुराई निकाली, मगर मुझे क्यों उसकी आंखों में अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ, तो क्या मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है? गुल इसी कश्मकश में डूबी काफ़ी देर तक सोचती रही दामिर के बारे में, और मोहब्बत के दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिले बगैर अंदर दाखिल हो गई थी। दामिर ने जब गुल को महक और जलान के निकाह के बारे में बताया और महक को निकाह के लिए मनाने को कहा, तो पहले गुल ने बहुत शोर किया, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई और दामिर से हामी भरकर महक के कमरे में उसे राज़ी करने चली गई। महक प्लीज़ मान जाओ ना शादी के लिए, प्लीज़। गुल कब से महक को मना रही थी, मगर महक नहीं थी मान रही। गुल, मैं उस अंकल से शादी कर लूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? महक ने गुस्से से गुल की दिमागी हालत पर शुबा किया। जबकि महक के ये लफ्ज़ बाहर से गुजरते अजलान ने बाखूबी सुने। मतलब वो लड़की अभी तक उसे अंकल कहती थी। महक, समझने की कोशिश तो करो। गुल ने उसे समझाने की कोशिश की। यार वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं और मैं इन्हें भाई कहती हूँ और मानती हूँ, और तुम लोग उससे मेरा निकाह करवा रहे हो। महक ने हैरानगी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा। अजलान मजीद कुछ ना सुने वहाँ से चला गया। देखो महक, बस तुम हाँ कर दो, मगर तुम्हारा निकाह नहीं होगा। हम यहाँ से चले जाएंगे, यकीन करो। गुल ने महक के गाल पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा। सच कह रही हो तुम? महक ने गुल को देखकर पूछा। तो गुल ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। ओके, मगर अपनी बात से मत मुकरना। महक ने उंगली उठाकर वॉर्न किया। अरे नहीं मुकरूंगी, बस तुम देखना, हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं तुम्हारा निकाह नहीं होने दूंगी। गुल ने मुस्कुराते हुए महक को यकीन दिलाया और फिर जल्द महक से बातें करने लगी। गुल महक के कमरे से बाहर आई तो उसे दामिर सामने से आता नजर आया। गुल वहाँ से भागने लगी, मगर दामिर उसे देख चुका था और उसे रुकने का कहकर उसके पास आ गया। तो फिर बताओ क्या जवाब दिया महक ने? दामिर ने उधर गुल के पास आकर पूछा। जी वो मान गई है। गुल ने बगैर दामिर को देखे इधर उधर देखते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है, फिर कल निकाह है, बता देना उसे।
दामिर फैसला सुनाकर जाने लगा, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरा मतलब इतनी जल्दी निकाह। गुल दामिर की बात पर बुखला गई और जल्दी से उसके पीछे गई। दामिर ने रुककर उसकी आंखों में देखा तो गुल नजरें चुरा गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है स्वीट हार्ट। दामिर ने उसके चेहरे पर आईलेट को कान के पीछे करके आईब्रो उठाकर कहा तो गुल घबरा गई। नहीं, इतनी जल्दी निकाह बस इसीलिए। गुल ने ऐसा आवाज में मुड़ाते हुए कहा, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। दामिर मुस्कुराकर कहकर जाने लगा जब गुल ने जल्दी से आगे बढ़कर दामिर का हाथ पकड़ा। दामिर मेरी बात तो सुने, गुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा तो दामिर रुका और गुल को अपनी तरफ खींचा। दामिर के खींचने पर गुल उसके सीने से आ लगी। दामिर ने उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हायल कर दिए। दामिर ने कहा 10 दिन बाद रख लेना। गुल ने दामिर के इतने करीब आने पर कोई मज़ामत ना की और थूक निकल कर कहा, जबकि दामिर उसकी कोई मज़ामत ना करने पर काफ़ी हैरान हुआ। ठीक है, निकाह 10 दिन बाद रख लेते हैं। दामिर ने कुछ सोच कर संजीदगी से कहा तो गुल ने शुक्र का सांस लिया, मगर वो दामिर की नज़रों और लहजे में छुपी वार्निंग को महसूस ना कर सकी और दामिर को पीछे करने लगी। क्या हुआ, अब क्यों दूर हो रही हो? दामिर ने बहुत गौर से उसके पल पल बदलते रूप को देखा। नहीं दामिर, ऐसी बात नहीं कि कोई आ जाएगा, बस इसीलिए। गुल ने अपने दोनों हाथों से अपनी कमर के गिर्द बंधे दामिर के हाथों को पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा। दामिर ने उसकी मज़ाहमत को देखते हुए उसे छोड़ा और पीछे हुआ। मेरी खामोशी को अपनी फतह मत समझ लेना गुल, के इसके बाद तुम कुछ ऐसा करो जिस पर मुझे तुम पर गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर बैठूं जो तुम्हें सख्त नागवार गुजरे। दामिर संजीदगी से गुल को देखकर कहता वहां से चला गया, जबकि गुल उसकी वार्निंग को अच्छे से समझ चुकी थी। माँ जी कल सारी रात सो ना सकी और बस दामिर के बारे में सोचती रही रही थी। एक तरफ उसका दिल कहता था कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है, तो दूसरी तरफ दामिर कहता कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो सारी रात इन्हीं सोचों से सो ना सकी। आज संडे था तो छुट्टी, यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी। वो अपने कमरे में बैठी दामिर की सोच में ही गुम थी जब उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी। उसने कुछ सोचकर कॉल पिक कर ली और फ़ोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? गुल ने कॉल पिक करके आराम से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, इतनी जल्दी भूल भी गई मुझे? खैर मैं याद दिला देता हूँ। दामिर संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो एकदम सीधी होकर बैठ गई। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? गुल ने टेक छोड़कर सीधा होकर बैठकर हैरानी से पूछा। तुम्हारे घर का पता करवा सकता हूँ तो तुम्हारे घर तक आ सकता हूँ, तो ये नंबर क्या चीज़ है स्वीट हार्ट? दामिर ने अपने काले घने सिर की बालों में हाथ फेर कर एक साइड दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बात सुनकर गुल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरा सांस भरा। कॉल क्यों की है? गुल ने संजीदगी से पूछा। मिलना चाहता हूँ तुमसे। दामिर ने बात को बगैर घुमाए फिराए साफ गोई से कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी? गुल ने आईब्रो उचकाकर पूछा। तो तुम नहीं आ रही? दामिर ने संजीदगी से पूछा। नहीं। गुल ने लब दांतों में दबाकर कहा। तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। दामिर ने लापरवाही से कहा। इतनी हिम्मत है तुम में? गुल ने मानो दामिर को चैलेंज किया। चैलेंज कर रही हो मुझे? दामिर ने एक आईब्रो उठाकर पूछा। जो समझना है समझो। गुल ने लापरवाही से कहा। मैं कल भी तो आया था, इसका मतलब आज भी आ सकता हूँ। दामिर ने उसे जैसे याद करवाया। मैं डैड से कहकर सिक्योरिटी मजीद सख्त करवा सकती हूँ, गुल ने उतराते हुए कहा। चाहे जितनी भी सिक्योरिटी सख्त करवाओ लो, मगर मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता स्वीट हार्ट। दामिर ने भी उसी के अंदाज में कहा। देखते हैं, गुल ने कंधे उचकाकर कहा। ओके, एज यू विश। दामिर ने लापरवाही से कहते कॉल अटेंड की। कॉल अटेंड होती ही गुल मुस्कुरा दी और नफ़ी में सर हिलाते हुए सर बैकग्राउंड से अटका दिया और आंखें बंद कर ली। दामिर से बात करने के बाद गुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जैसे उसको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए हों और उसे सुकून मिल गया हो। आजकल मौसम अच्छा था तो गुल ने खिड़की खुली ही रखी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा उसे और सुकून दे रही थी। वो ऐसे ही सुकून से आंखें बंद किए बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी जब किसी के कमरे में आने की आवाज़ से उसने आंखें खोली तो दामिर खिड़की से अंदर दाखिल होकर हाथ झाड़ रहा था। उसको देखकर गुल जल्दी से खड़ी हुई और जल्दी से जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुल ने दरवाज़ा लॉक करके उसके पास आकर गुस्से से कहा। मैंने कहा तो था कि तुम आ जाओ खुद ही, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा, मगर तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया शायद। और देखो, मैं यहाँ
दामिर लापरवाही से कहते हुए उसके बेड पर जा बैठा। ये क्या बदतमीजी है, अभी के अभी उठो मेरे बेड से और यहाँ से चले जाओ। गुल ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, खैर मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, तुम इधर आकर बैठो। दामिर ने कहते उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। दाऊद, क्या बदतमीजी है, अगर मैं कुछ नहीं कह नहीं रही इसका ये मतलब नहीं जो दिल में आए तुम वो करो। गुल ने गुस्से से अपने हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और दोबारा खड़ी हो गई। गुल की बात सुनकर दामिर संजीदा हुआ। मैंने तुम्हें क्या कहा था तुमसे कि मेरे बारे में सोचना जरूर, तो फिर क्या सोचा तुमने? दामिर ने संजीदगी से पूछा। दाऊद प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। गुल ने मुंह मोड़कर कहा, मगर मैं करना चाहता हूँ और मुझे जवाब चाहिए। दामिर ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर उसे वापस बेड पर बिठाकर कहा तो गुल ने उसकी आंखों में देखा और गहरा सांस भरकर बेबसी से नजरें झुका ली। दाऊद, मैं नहीं जानती क्यों मगर मैं क्यों मगर कल तुमसे मिलने के बाद मुझे न जाने क्यों तुम। गुल कहती खामोश हो गई। मैं क्या? गुल के खामोश होने पर दामिर जो उसे बहुत गौर से सुन रहा था बेचैनी से बोला, तुम मुझे न जाने क्यों अच्छे लगने लगे हो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझसे मैं जब से मैंने तुम्हारी इन खूबसूरत नीली आंखों में देखा तो मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी ये आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत कि मुझे इनमें अपना आप डूबता हुआ महसूस होता है। दिल करता है बस देखती जाऊं। गुल हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर लिए मोहब्बत से कह रही थी, जबकि उसकी इजहार मोहब्बत पर दामिर को लगा जैसे उसे उसकी सारी कायनात उसे मिल गई हो। मैं ऐसी ही एक मोहब्बत करने वाली लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहता था, जिसको मेरे चेहरे से नहीं बल्कि मेरी रूह से मोहब्बत हो, मेरी शक्ल देखकर नहीं। दामिर ने मोहब्बत से कहा तो गुल उसकी बात पर मुस्कुरा दी। जैसे हम मिले हैं ना, अगर ऐसे ही कोई और दो मोहब्बत करने वाले मिले होते तो मैं सोचती कि अगर मैं इस लड़की की जगह होती तो कभी उससे लड़के से मोहब्बत ना करती जो उस तरह किसी लड़की के कमरे में आ जाता। गुल सोच कर कहती हंस दी। उसकी बात पर दामिर भी हंस दिया। और देखो, मुझे खुद तुमसे मोहब्बत हो गई, अनजाने क्यों। शायद तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखकर, या फिर तुम में अट्रैक्शंस ही ऐसी हैं कि मुझे तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक ऐसे इंसान से मोहब्बत होगी जो ऐसे मेरे कमरे में आ जाता है। गुल शरारत से कहते हंसती, मैंने खुद को बहुत समझाया कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, मगर शायद तब तक तुम्हारी मोहब्बत मुझ पर असर कर चुकी थी। गुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि दामिर उसकी बातों में बस खामोशी से सुन रहा था। तुम्हें मेरी इन आंखों से ही मोहब्बत हो गई थी। मैंने कभी भी नहीं नहीं सोचा था कि किसी लड़की को मेरी आंखें देखकर ही मुझसे मोहब्बत होगी। दामिर ने उसकी बात सुनकर बस इतना कहा, हाँ यही समझ लो। गुल ने कंधे उचकाकर कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दोगी। दामिर ने कुछ सोचकर थोड़ी देर बाद कहा, हाँ मुझे भी नहीं लगता था कि मगर तुम यहाँ आ गए और मैं बेबस हो गई और मोहब्बत का इजहार कर बैठी। गुल ने हल्की सी मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो तुम पहले नज़र में ही पसंद आ गई थी। दामिर ने गुल को देखते हुए कहा, मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल आ गया है तुम पर अब तुम्हें अपना बनाकर रहेगा। दामिर ने मोहब्बत से कहा। गुल इसकी बात पर मुस्कुरा दी। वैसे तुमने इतने बड़े बाल क्यों रखे हुए हैं? मुझे बड़े बाल नहीं पसंद। गुल ने अपनी उंगली से उसकी थोड़ी से बाल पकड़कर नापसंदीदी से कहा, मगर मुझे तो पसंद है। तामीर ने कंधे उचकाकर कहा। गुल ने खफकी से उसे देखा और मुंह बना गई। गुल के मुंह बनाने पर दामिर के निकाब के पीछे से लब मुस्कुराया। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे इतना चेहरा क्यों छुपाते हो? क्यों निकाब से ढका हुआ है चेहरे को? गुल ने उसे देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं जानता चाहता हूँ जब तुम मेरी महरम बन जाओ तब ही मुझे देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे चेहरे से मोहब्बत हो, बल्कि तुम्हें इस तरह ही मेरे से मोहब्बत रहे बगैर देखे ही। तामीर ने उसकी डार्क ब्राउन आइज में देखते हुए कहा, हाँ वैसे ये भी ठीक है, जबकि तुम्हें मुझे देखकर ही मोहब्बत हुई है ना? गुल ने आंखें छोटी करके पूछा। तामीर उसकी आंखें छोटी करने पर हंस पड़ा। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था माल में मेरे से टकराओ? दामिर ने हंसते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर गुल उसे हैरत से देखने लगी। तो तुम थे जो उस दिन माल में मेरे से टकराए थे? गुल ने दामिर को आंखें दिखाकर पूछा। दामिर ने हंसते हुए सर हाँ में हिला दिया। बदतमीज, गुल उसे घूरते हुए कहकर खुद भी हंस दी। खैर तुम जाओ यहाँ से, हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मॉम डैड को पता लग गया तो उनकी नज़र में मैं कितनी बुरी बन जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा बार बार इस तरह
दोबारा आना ठीक नहीं। गुल ने खड़े होकर पेशानी से कहा, ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। दामिर खड़ा होकर उससे मुस्कुराती नज़रों से देखकर कहता, जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद गुल भी मुस्कुराकर बेड पर बैठ गई। हाल अजलान को जब पता चला कि महक ने हाँ कर दी है तो और उसका 10 दिन बाद निकाह है, तो अजलान को महक पर शदीद गुस्सा आया, मगर वो जब्त कर गया। अजलान महक के कमरे में से मेडिसिन लेने आया। अजलान ने उसको पानी का गिलास पकड़ाया और मेडिसिन दी, तो महक ने खामोशी से खाकर पानी का गिलास वापस अजलान को दे दिया। अरे अजलान भाई, आज आप इतने खामोश खामोश क्यों हैं? महक ने अजलान को संजीदा और खामोश देखा तो नॉर्मल अंदाज में पूछा, क्योंकि ये बात तो सिर्फ वही और गुल जानती थी कि महक का निकाह अजलान से नहीं होगा, इसीलिए महक पुरसुकून थी। जबकि महक की बात सुनकर अजलान, जो पहले ही बहुत जब्त किए हुए था, एकदम गुस्से में आ गया। भाई, वो सीरियसली, एक तरफ तुम निकाह के लिए हाँ कर चुकी हो और दूसरी तरफ भाई, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? हाँ। अजलान ने गुस्से से महक का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर सख्ती से पूछा, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे? अजलान के ऐसे रवैये पर महक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अजलान, दामिर और ऑन ने तो हमेशा ही उसे प्यार से मुखातिब किया था, मगर आज अजलान का ये रवैया महक की आंखों में आंसू ले आया। जो तुमने किया उसके बाद ऐसे ही तुमसे बात करनी चाहिए। बताओ मुझे कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों निकाह के लिए हाँ की, ये जानते हुए भी कि मेरी शादी हो चुकी थी। अजलान ने गुस्से से महक के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके पूछा, जबकि महक बगैर कोई जवाब दिए बस उसे आंसू भरी नज़रों से देख रही थी। महक के कोई जवाब ना देने पर अजलान ने झटके से उसका बाजू छोड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। जबकि उसके झटके से छोड़ने पर महक हैरानी से उसे जाता देख रही थी। आंखों से आंसू टूटकर गाल पर बहा। अपने आंसुओं को रोकने के लिए उसने लब अंदर की तरफ भेज लिए, मगर फिर भी आंसू टूटकर गाल पर बह रहे थे। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे और अब निकाह में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। गुल का दामिर ने यूनिवर्सिटी में दोबारा 4th ईयर में एडमिशन करवा दिया था। आज गुल ने यूनिवर्सिटी जाना था। गुल तैयार थी। उसने उसने एक आखिरी नज़र खुद को शीशे में देखा और पलटी, मगर अचानक दामिर उसके सामने आ गया तो वो डर गई। दामिर ने उसके हिजाब की पिन खोली तो गुल उसे हैरानी से देखने लगी। दामिर, ये क्या कर रहे हैं आप? जानते तो हैं मैंने आज यूनिवर्सिटी जाना है, तो फिर ये क्या? गुल अभी कह ही रही थी जब दामिर ने उसका सारा हिजाब खोलकर दुपट्टा बेड पर रख दिया, तो गुल की आंखें पूरी खुल गई और वो हैरानी से दामिर को देख रही थी। दामिर ने उसके बात का जवाब दिए बगैर उसे ड्रेसिंग टेबल स्टूल पर बिठाया और अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत सा लॉकेट निकाला और गुल की सराईदार गर्दन में पहना दिया और झुककर उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। दामिर की जसारत पर गुल झुंझला कर पीछे हटी, जबकि दामिर को उसकी यह हरकत सख्त नागवार गुजरी। स्वीटहार्ट, आइंदा ऐसा करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। दामिर ने गुल के बालों को पकड़कर अपने करीब करके कहा, तो गुल ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सर हिला दिया। दामिर ने उसके हाँ में सर हिलाने पर उसके बालों को छोड़ा और उसके माथे पर लब रख कर पीछे हुआ। गुड। दामिर ने उसके गाल थपथपा कर कहा, इस लॉकेट को कभी भी खुद से जुदा मत करना स्वीट हार्ट, क्योंकि ये मैंने तुम्हें दिया है और मेरी दी गई हर चीज़ तुम्हारे लिए ख़ास होनी चाहिए, ओके? दामिर ने कहते हुए उसकी थोड़ी को पकड़कर ऊंचा किया, तो गुल ने झुकी पलकें उठाकर दामिर को देखा और हाँ में सर हिला दिया। दामिर ने झुककर गुल के गाल पर अपने लब रखे और पीछे हुआ। आ जाओ बाहर, मैं वेट कर रहा हूँ। दामिर उसका गाल थपथपा कर बाहर चला गया। गुल ने एक नज़र खुद को शीशे में देखा और अपनी गर्दन में पहने लॉकेट को, और आंखें बंद करके गहरी सांस भरी। गुल ने बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और दोबारा हिजाब किया और बाहर चली गई, जहाँ दामिर उसका वेट कर रहा था। गुल और हरमीन क्लास लेकर अब ग्राउंड में घास पर बैठी हुई थी। गुल हरमीन को सब बता चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो गया, और हरमीन ये सब सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी। गुल, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि दामिर ही दाऊद है। हरमीन ने सब कुछ सुनकर बस इतना कहा, मुझे भी। गुल ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में कहा। दामिर ऑफिस में बैठा गुल और हरमीन की तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। उसने गुल को जो लॉकेट दिया था, जिसमें एक ऐसी डिवाइस थी जिससे वो इन दोनों की तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। हरमीन, मैं वहाँ से निकलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। वहाँ से महक को भी किसी न किसी तरह निकालना है, वरना वो डेवल। दामिर, महक का निकाह अपने उस दोस्त से करवा देंगे, प्लीज़ मेरी मदद करो। वहाँ से निकलने में
गुल ने हरमीन का हाथ पकड़कर भराई आवाज में इल्तिजा की, जबकि गुल की बात सुनकर दामिर का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसका दिल किया अभी जाकर गुल को वापस ले आए वहां से, मगर अभी वह ऐसा नहीं कर सकता था। तो चलो ना मेरे साथ मेरे घर, फिर हम महक को भी वहां से निकलवा लेंगे, हरमीन ने उसे देखते हुए कहा, जबकि दामिर को अब हरमीन पर बहुत गुस्सा आया जो उसे भगाने की कोशिश कर रही थी। यार, इस डेवल ने अपने 10 गार्ड्स मेरे साथ भेजे हैं ताकि मैं कहीं भाग ना पाऊं, गुल ने बेचारगी से बताया। ओके, फिर ऐसा करो, कल जब तुम आओगी तो मैं 2 अबाएं लेकर आऊंगी, इस तरह तो गार्ड्स को भी पता नहीं लगेगा। हरमीन ने नया आइडिया बताया जिसे सुनकर गुल तो खुश हो गई, जबकि तमाम बातें सुनते दामिर ने गुस्से से मुठ्ठियां भीज ली। हाँ, ये ठीक है, बस कल का इंतजार है, फिर हम महक को भी वहां से निकलवा लेंगे इंशाल्लाह, गुल ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। तो हरमीन भी मुस्कुरा दी, जबकि दामिर को इनका प्लान सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी गुल को वापस ले आए, मगर अब दामिर ने भी गुल को इसी के लिहाज से ट्रीट करना था, ये बात वो सोच चुका था।